वर्षा को बेगुनाह करार दिलवाने के लिए एक शख्स ने जब डीएसपी सर्कल पत्तों को 2 लाख रुपए रिश्वत की पेशकश की तो फिर क्या हुआ। लड़ाई का मुकदमा था, मेरे पास उसका बेटा अरेस्ट था, मेरे पास आया है, मेरा बेटा आपके पास हवालात में बंद है, उसे बेगुनाह कर दें। सर, आप सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हैं। पोस्ट लिखी जाती है कि 2 लाख रुपए मुलजिम ने दिए और डीएसपी ने पीछे कर दिया और उसको जेल भिजवा दिया, उस पर एफआईआर कर दी। मुझे ये बताएं कि ये सारा वाक़या हुआ कैसे। आजकल तो पुलिस बंदे ढूंढती है, आप उसको जो है एफआईआर कर दी आपने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह के ये वाक़या इस तरह के 20 तारीख का शाम के टाइम वक्त था, तो अभी मैं अपने ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो एक शख्स मेरे पास आया है, गाड़ी में बैठने लगा था तो उसने कहा कि मेरा बेटा आपके पास थाना सदर फूल नगर की हवालात में बंद है और वो गिरफ़्तार है, रिमांड पे है, तो मेहरबानी करें उसे जो है ना फ़ायदा देना है और उसे बेगुनाह कर दें। तो मैंने कहा कि मैं तो वैसे भी ये पहले चेक करके पूरी इंक्वायरी करके, बल्कि उनके गांव में जाके मस्जिद के अंदर बैठ के दोनों फ़रीक़ैन को सुन के मैंने तो डिसीजन ले लिया, फ़ैसला कर लिया मैंने। तो वो कहने लगा कि नहीं मेहरबानी करें आप जो है ना उसे ज़रूर बेगुनाह कर दें। तो थोड़ी देर बाद उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो शापर के अंदर जो है ना वो पैसे लिपटे हुए थे, तो वो उसने मुझे देने की कोशिश की है। मैंने कहा कि ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं। कहते कि नहीं ये ज़रूरत है आज के दौर की, तो मेहरबानी करें आप रख लें। मेरे पास उस वक्त मेरा रीडर और मेरा गनमैन ड्राइवर वो भी सारे मौजूद थे वहाँ पे। मैंने उसे मना किया, मैंने कहा ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता और ना मैं करता हूँ, तो जो मेरिट है वो हो जाएगा इंशाल्लाह। लड़ाई का मुकदमा था, कोई ऐसा बड़ा मुकदमा भी नहीं था, सिंपल लड़ाई हुई है वहाँ पे दोनों फ़रीक़ैन की, तो उसमें वो मेरे पास उसका बेटा अरेस्ट था। जब बार बार मेरे मना करने के भी वो बाज ना आया तो फिर मैंने उसे रीडर है और मेरे जो गनमैन थे उनके थ्रू मैंने मोहर के हवाले करके उनसे 2 लाख जो रिकवरी थी, जो रकम थी बतौर रिश्वत दे रहा था, वो फिर मैंने कब्ज़े में लेके उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। सर, ये पोस्ट सोशल मीडिया पर कैसे वायरल होगी? इस तरह के यहाँ पे सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे ज़ाहिर है कि पब्लिक लोग यहाँ पे दफ्तर में आते हैं। जब उसे मैंने गिरफ़्तार करवाया तो ज़ाहिर है वो एफआईआर दर्ज हुई है, ऑनलाइन सिस्टम है, तो ये फिर सोशल मीडिया पे चला गया, तो इस वजह से वायरल हो गया है। ठीक है, वो हमारे पास कब्ज़े में फ़र्द बनी हुई है, वो बतौर सबूत है, हमने वो कोर्ट में पेश करना है और इस मुल्ज़िम को ज़रूर करार वाक़ई सज़ा दिलवाएंगे जिसने मुझे ख़रीदने की कोशिश किया। और इंसाफ का जो गला घोंटने की ये मतरादफ है कि हम किसी से पैसे लेके उसकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश है उसके मुताबिक कोई काम कर दें। सर, आपके ऑफिसर जो हैं उनका कैसा रिएक्शन है जब आपको देखा उन्होंने सोशल मीडिया पर? मेरे ऑफिसर माशाल्लाह, मेरे डीपीओ साहब जो हैं सुखेरा साहब, डीपीओ कसूर और मेरे एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे जानते हैं, मेरे काम को जानते हैं। मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, अपने काम को ईमानदारी से और दयानतदारी से करता हूँ। उन्हें पता है कि बिल्कुल उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है, बल्कि सब उस फौरी मैंने जो है उसके बाद मैंने अपने अफसरान बाला उनको मैंने बताया कि ये मामला इस तरह हुआ है और इसने मुझे ख़रीदने के लिए कोशिश की है, मुझे पैसे देने के लिए इसने ये एक्ट किया है, तो मैंने उसे गिरफ़्तार करवा दिया है। सर, वालिद भी गिरफ़्तार है और बेटा भी, कैसा उनका रिएक्शन है अब? इसमें पहले तो उसका बेटा लड़ाई के मुकदमे में गिरफ़्तार था, वो सदर फूल नगर का केस था। तो दोबारा जब ये 20 तारीख को ये वाक़या हुआ है, वो पैसे लेके उसने ख़रीदने की कोशिश की, रिश्वत देने की कोशिश की है, तो अब उसका वालिद भी ज़ाहिर है उसने भी जुर्म किया है, वो भी गिरफ़्तार है। सर, उनकी लवाही की नहीं आपके पास है कि यार छोड़ दें, एक केड़ा मामला है? इसमें ऐसा होता है कि हर बंदे को पता था जिस बंदे ने कुछ जुर्म किया हो तो उसका ज़मीर उसे फिर जोड़ता ज़रूर है कि ये मैंने गलत काम किया है। इसमें मेरे पास कोई बंदा नहीं आया जिसने आके दोबारा कोई माफ़ी तलाफ़ी के लिए कहा हो। माफ़ी वैसे हो भी नहीं सकती क्योंकि इसमें उसने जुर्म का इर्तिकाब किया था, तो हमने कोर्ट के अंदर उसे लेके जाएंगे, पेश कर दिया है, तो इसमें उसे ज़रूर सज़ा दिलवाएंगे इंशाल्लाह। सर, मुझे बताएं कि बाप को जो आपने एफआईआर देके गिरफ़्तार करवा दिया, उसमें सज़ा जुर्माना कितना हो सकता है?
हाँ, ये देखिए किसी सरकारी मुलाज़म को, किसी सरकारी अफसर को अपना मकसद हासिल करने के लिए या अपना फ़ायदा लेने के लिए मजबूर करके या वैसे उसे लालच दे के जब आप किसी को रिश्वत बतौर अपना काम निकालने के लिए देंगे तो उसमें मुख्तलिफ़ सज़ाएँ हैं इसके अंदर, करप्शन के अंदर। तो अभी जो सेक्शन हमने लगाए हैं इस पर, इसकी 3 साल सज़ा और या जुर्माना या दोनों भी हो सकती हैं। ठीक है सर, इससे पहले भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया जो अब तक छुपा हुआ है? करप्शन के हवाले से इसी तरह 2013 के अंदर मैं वहाँ पे सदर ननकाना में था, यानी आज से आप कह लें कि 13 साल पहले की बात है। वहाँ पे भी किसी बंदे ने, मैं अब नाम तो नहीं लेता, तो वो पॉलिटिशियन भी था, उसने मेरे जो है ना वो 5 लाख रुपया लिया, मैंने वो उस पर पर्चा दे दिया था और वो उसमें सज़ा हुआ है। इसके अलावा फिर मैंने नारंग मंडी था ज़िला शिवपुरा के अंदर, बीइंग SHO, वहाँ पे भी एक शख्स ने मेरे नाम के पैसे लिए थे, मैंने उसे गिरफ़्तार किया, बल्कि उसके दोनों गनमैन थे वो भी हमने गिरफ़्तार करके उसे सलाखों में बंद किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि करप्शन जो है ना ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसके ख़िलाफ़ हमें सबको आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये देखें ना इंसाफ का गला घोटने के मतलब। सर घर वालों का कैसा रिएक्शन है जब वो ये पोस्टें देखते हैं और आपको इस दबंग अंदाज में देखते हैं? मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है ना जब मेरी खुशी की बात होती है वो मेरी फैमिली जो है मुझे अप्रिशिएट करती है, मेरे बेटे, मेरी वाइफ, वो कहते हैं कि बिल्कुल हमें ये बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारा सरबराह है वो बिल्कुल करप्शन से बिल्कुल पाक है और कभी भी उसने हमें हराम का नवाला नहीं खुलवाया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फ़ख्र है, मैं अल्लाह ताला के हुज़ूर ये उसका शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ताकत दी है और ये जितना भी जो गंद है, जो भी लालच है, अल्लाह ताला ने मुझे नहीं दिया। तो मैं अपना ईमानदारी से, नेक नीति से, दयानतदारी से अपने काम को सरअंजाम देता हूँ। सर आपके ही इदारे के लोग कहते हैं कि यार जिदों तक कह न लइए तो उदों तक निज़ाम नहीं चलता, क्या ऐसी बात है? देखें, अच्छाई और बुराई हर जगह पे होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि रिश्वत एक नासूर है, हम सबको मिलकर इस पे काम करना चाहिए।